हेलो बच्चों। तो जहाँ से हमने टॉपिक ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज पढ़ते हैं। बट क्यों नहीं रहा है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक के जो 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है, 3 टाइप: सरल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक और विशिष्ट उपकला ऊतक। ठीक है बच्चों, सरल उपकला ऊतक जो होता है उसमें केवल सेल की सिर्फ एक परत होती है। जो संयुक्त उपकला ऊतक होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर कोशिकाओं की क्या होती है, अनेक परत होती है। सिंपल है यानी एक लेयर ही है सेल की, और संयुक्त है तो उसके अंदर क्या होता है, अनेक लेयर होती है। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स होती है, इसके अंदर प्रसारण की क्षमता होती है। अब सरल उपकला ऊतक जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो होते हैं ना, ये भी 2-3 प्रकार के होते हैं ना। ये सरल शल की उपकला ऊतक है ना, ये जो है सिंपल है पर क्या है, शल की उपकला ऊतक है। ये है सरल घनाकार उपकला ऊतक। इसके अंदर जो कोशिकाओं की जो टिश्यूज़ की जो सेल और टिश्यू की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, क्यूबॉइडल होती है। ये जो होता है सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, इसके अंदर जो टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर होती है वो कॉलम के आकार की होती है। और नेक्स्ट है स्तरित अवस्था, आभासी स्तरित उपकला ऊतक। ये 4 प्रकार है जो हमको पढ़ने हैं। किसके पढ़ने हैं? सरल उपकला ऊतक के। ठीक है, तो सरल शल्क उपकला ऊतक जो होता है, इसकी शेप ये आपको दिख रही है, शल्क के आकार की। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। और सरल घनाकार उपकला ऊतक, ये इसकी शेप जो होती है क्यूबॉइडल शेप होती है। सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक की आपको शेप दिख रही होगी। उस तरह से आभासी ऊतक जो उसके अंदर एक शॉर्ट और एक लॉन्ग और एक बिग और एक शॉर्ट होता है, जो टिश्यूज होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है जो सरल संयुक्त उपकला ऊतक जो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर सेल की अनेक परत होती है, इसमें प्रसारण की क्षमता होती है। ये जो है ना, इसका एक प्रकार है संक्रमण, ट्रांजिशनल। इसके अंदर प्रसारण क्षमता होती है। एग्जाम्पल क्या है, यूरोथीलिया। एग्जाम्पल है यूरोथीलिया, इसके अंदर प्रसारण की क्षमता होती है। एक होता है स्तरित, जिसके अंदर क्या होती है, प्रसारण की क्षमता बच्चों नहीं होती है। ठीक है, अब इसको जो आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फेरेटिनिकृत और अकिरेटिनिक, यानी किरेटिन वाला और जिसके अंदर किरेटिन है और जिसके अंदर किरेटिन लेयर नहीं होती है ना। इसको 2 प्रकार में, स्तरित शल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभाकार। ओके बच्चों, ये जो 3 अपन ने उधर सिंपल में पढ़े थे वही। शल्की के अंदर देखो ऊपर क्या है, शल्क है, इसके अंदर क्यूबॉइड की शेप है। स्तरित घनाकार, इसके अंदर क्या है बच्चों, स्तरित स्तंभाकार शेप आ गई। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते सरल उपकला ऊतक। जो हमने पढ़ा है उसके जो अपन टाइप्स जो हमको पढ़ने हैं वो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो, सरल उपकला ऊतक, ठीक है, इसके अपन ने क्या पढ़े थे, सरल शल की, स्तंभाकार, घनाकार, आभासी। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। तो इसी के बारे में वापस हम पढ़ रहे हैं। इस ऊतक की जो सरल शल की उपकला ऊतक जो था, इसकी जो ये अपन ने शेप ये से पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, है ना, इनके भी क्या होते हैं, बीच में केंद्रक होता है। और इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है ना, वो शल्क के समान होती है। कोशिकाएं, और जब भी बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है एक ही समान कार्य करती है, इनकी एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति भी एक ही ढंग से होती है। तो क्या होता है ना, ये सब कुछ टिश्यू कहलाने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, टिश्यू कहलाने। तो ये एक सिंगल की बात करेंगे तो वो तो होगी एक सेल, और पूरे की बात करते तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, टिश्यू हो जाता है। आ गया ना समझ में आपको? ठीक है, तो इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है शल्क के समान होती है, चपटी होती है। कैसी होती है, चपटी होती है, एक ही परत के रूप में होती है। ठीक है, उनमें केंद्रक भी कैसा होता है, चपटा केंद्रक होता है। इस ऊतक में क्या होता है, कुछ स्थानों पर फर्श पर लगी टाइलों के समान दिखे। ये कुछ स्थानों पर क्या होता है, ये शल्की शल्की उपकला ऊतक जो होता है ना, कुछ स्थानों पर टाइल के समान दिखता है, जिसे खंडजी या पेवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडजी या पेवमेंट कहते हैं। कुछ स्थानों पर ये लहरदार भी होता है, इसलिए इसे तरंगित कहते हैं, या फिर टेंसेलेटेड कहते हैं। तरंगित या टेंसेलेटेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये ऊतक जो होता है ना, मुख्यतः फिल्ट्रेशन का कार्य करता है और विसरण से का कार्य करता है। ये इन दोनों से समझ, या तो फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा या फिर विसरण का कार्य करेगा। एग्जाम्पल देखिए, अब कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, बोमन संपुट के अंदर पाया जाता है, जिसमें पोडोसाइट सेल्स होती है। बोमन संपुट के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होती है, पोडोसाइट सेल होती है। हेनले के लूप में पाया जाता है। फेफड़े की जो कुपिकाएँ होती है, एल्वोलाइज होती है, उनके अंदर पाया जाता है। मीजोथीलियन में पाया जाता है, एंडोथीलियन में पाया जाता है, और रक्त वाहिनियों की जो सबसे आंतरिक परत होती है ना बच्चों, वहाँ पाया जाता है। तो बोमन संपुट की पोडोसाइट सेल्स के अंदर, हेनले के लूप में,
ठीक है। फेफड़ों की जो एल्वोलाइज होती है, मेसोथीलियम्स होती है, एंडोथीलियम रक्त की जो वाहिकाएं होती है, वाहिनिकाएं होती है, वो उसके सबसे आंतरिक परत में सरल घनाकार उपकला उत्तक। ठीक है बच्चों, इस कोशिकाएं की लंबाई चौड़े में घनाकार है तो लंबाई चौड़ी में समान है, यानी कि यह वर्गाकार होता है। इसमें केंद्रक कैसा होता है बच्चों, गोल गोल केंद्रक होता है। ठीक है बच्चों, गोल गोल केंद्रक होता है। नेक्स्ट, ये उत्तक जो होता है मुख्यतः क्या कार्य करता है घनाकार वाला, उत्सर्जन का, स्त्रवण का, परिवहन का, अवशोषण का। ठीक है, उत्सर्जन, सिक्रेशन, उत्सर्जन, स्त्रवण, एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, ठीक है, ट्रांसफर का, ऑब्जर्व का, एब्जॉर्ब का, व्हाट इज दिस। ठीक है, ये मुख्यतः जो है ग्रंथियों में पाया जाता है बच्चों। कहाँ पाया जाता है ये, मुख्यतः ग्रंथियों में पाई जाती है। ग्रंथि क्या कार्य करती है, ग्रंथि यही तो कार्य करती है, उत्सर्जन का, स्त्रवण का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, और ये जो होता है मोस्टली थायरॉइड ग्रंथि की जो वेसिकल्स होती है, कुपिकाएँ होती है, वहाँ पाया जाता है। अंगाशय ग्रंथि की एसिनाई में पाया जाता है, और लाल ग्रंथि की जो स्रावी नलिकाएँ होती है वहाँ पाया जाता है। देखो, थायराइड ग्रंथि की वेसिकल्स में, एसिनाई में अग्नाशय की, और लाल ग्रंथि की जो नलिकाएँ होती है स्रावी, वहाँ पाया जाता है। लाल ग्रंथि क्या होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है बच्चों, 3 जोड़ी होती है। पैरोटिड ग्लैंड, अधोजीवा यानी सब लिंगुअल ग्लैंड, और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी ग्लैंड होती है। इसको बोलते हैं स्टेंसन डक्ट, बार्थोलियन डक्ट, ठीक है, और वोर्टरिस डक्ट है ना, वोर्टरिस डक्ट, आई डोंट नो व्हाट आई सी। ओके बच्चों, तो स्टेंसन डक्ट, बार्थोलियन डक्ट, वोर्टरिस डक्ट। ठीक है, पैरोटिड, अधोजीवा यानी सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिलरी। ठीक है, ये हो गई ग्लैंड्स। अंडाशय की ओवरी में, यानी अंडाशय या ओवरी में वर्शन, और टेस्टिस में, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। और ये जननिक उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पे सरल घनाकार उत्तक क्या होता है, यहाँ पे ये पाया जाता है। अब सरल स्तंभाकार उपकलातक, स्तंभाकार जो हमने ऐसे से पढ़े थे, ओके बच्चों, ये स्तंभाकार होते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है बच्चों, केंद्रक पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, खंबे नुमा होती है, दीर्घीकृत होती है। दीर्घीकृत ही इनके अंदर बच्चों क्या होता है, केंद्रक होता है। ये उत्सर्जन, स्त्रवण से संबंधित होती है। लीवर में पित्तरस का स्त्रावण करती है। और पित्ताशय के अंदर क्या होता है, पित्तरस का, यानी पित्तरस का, लीवर क्या होता है, पित्तरस का स्त्रावण करता है। और ये पित्तरस कहाँ पे जाके स्टोर होएगा, पित्ताशय में स्टोर होएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। और चूहे और घोड़े के अंदर क्या होता है बच्चों, पित्ताशय क्या होता है, नहीं पाया जाता। चूहे और घोड़ों में क्या पाया जाता है, पित्ताशय, जो गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। आमाशय में, मलाशय और कोलोन में इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, चषक कोशिकाएं कहलाती है, ग्लोबुलेट सेल्स कहलाती है ना, आमाशय में, मलाशय, कोलोन में। फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो अंडवाहिनी में यहाँ पे सीलिया युक्त होती है ना। ये जो कोशिकाएं होती है ये क्या होती है, फैलोपियन नलिका की अंडवाहिनी में ये क्या होती है, सीलिया युक्त होती है। मस्तिष्क हो गया, मेरु रज्जु हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी ये सीलिया युक्त होती है। ठीक है, और सीलिया जो होती है CSF का परिवहन करती है। इसे एपिडाइमल एपिथेलियम भी बच्चों कहते हैं। आभासी स्तरित उपकला उत्तक, आभासी स्तरित उपकला उत्तक, ये आपको दिख रहा है ना, लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल। ओके, नेक्स्ट है यह जो होती है ना मूत्र, नर के मूत्र मार्ग के मध्य में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बच्चों, आभासी स्तरित उपकला उत्तक जो होता है ना, नर के मूत्र मार्ग के मध्य में पाई जाती है। विशिष्ट उत्तक, विशिष्ट उत्तक क्या होते हैं बच्चों, देखो, विशिष्ट उत्तक जो होते हैं न्यूरोसेंसरी जो टिश्यूज़ होते हैं, तंत्रिका संवेदी उपकला उत्तक जो होते हैं। ठीक है, ये क्या क्या होता है, तंत्रिका जो न्यूरॉन्स जो होते हैं क्या क्या कार्य करते हैं बच्चों, दर्द ग्राहिका, ताप ग्राहिका, स्पर्श ग्राहिका, रसायन ग्राहिका। ठीक है, एल्जेसिक, थर्मोरिसेप्टर, थिग्नोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, यानी जब भी हमें कुछ दर्द हो रहा है तो उसकी सूचना देती है। जब भी हमें कुछ चीज़ गरम गरम लगती है हमारी स्किन पे, उसकी सूचना, स्पर्श का सूचना, रसायन की सूचना। ये सारे न्यूरॉन्स ही जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर ये सेंसरी जो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, जिससे कि हमें सूचना हमारे माइंड को जाती है, फिर वो आगे जहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है वहाँ पे वो क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गस्टेटरी एपिथेलियम, स्वादग्राही। ठीक है, स्वादग्राही जो होती है उपकला उत्तक जीभ में होती है, स्वाद तो जीभ में ही आएगा। स्टेटो एपिथेलियम, ठीक है, श्रवणग्राही जो कि कान में होती है। ठीक है, मायो एपिथेलियम, मायो यानी पेशी उपकला उत्तक की, पेशियों में, स्तन ग्रंथि में। ठीक है, स्तन ग्रंथि में और पेशियों में क्या होती है, पेशी उपकला ही होती है। और एक होता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम वर्णक जहाँ पे पाए जाते हैं, तो बाल हो गए, आँख हो गए, त्वचा हो गए, यहाँ पे पिगमेंट ही पाया जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। संयुक्त सरल उपकला उत्तक हमने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे संयुक्त उपकला उत्तक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, संयुक्त उपकला उत्तक।
ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं। ये क्या होता है, अंतर्वर्ती या संक्रमण, ट्रांजिशन जो अपन ने पढ़ा था, अंतर्वर्ती या संक्रमण। इसमें क्या होता है, कोशिकाओं एक से अधिक परत होती है। ठीक है, संयुक्त उपकला ऊतक में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कोशिकाओं की क्या होती है, एक से बहुत ज़्यादा ही परत होती है। प्रसारण की इसके अंदर क्षमता होती है। इसके अंदर बेसमेंट झिल्ली क्या होती है बच्चों, नहीं पाई जाती है। इसमें बेसमेंट झिल्ली एब्सेंट होती है। इसमें कोशिकाएं क्या होती है, सीधे ही सीटी के संपर्क में रहती है। सीटी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के। इसके अंदर क्या होती है, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर बेसमेंट झिल्ली नहीं होती और ये इसकी कोशिकाएं जो होती है डायरेक्ट ही कनेक्टिव टिश्यू के क्या होती है, संपर्क में रहती है। ये मुख्यतया मूत्र मार्ग में पाया जाता है। जो कौन सा वाला बच्चों, संयुक्त उपकला ऊतक जो होता है मूत्र मार्ग में पाया जाता है। इसी कारण से यूरोथीलियम कहते हैं बच्चों इसे, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, प्रसारण की बच्चा क्षमता भी होती है। वहाँ पर क्या होती है, प्रसारण की क्षमता होती है, प्रसारण की क्षमता होती है। और वहाँ पे मूत्र मार्ग में ये जो होती है टिश्यू पाया जाता है, इसलिए इसे यूरोथीलियम भी कहते हैं। और ये डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बच्चों, संपर्क में रहता है। स्तरित उपकला ऊतक है ना, अभी तो अपन ने संक्रमण पढ़ा था, संक्रमण संयुक्त उपकला ऊतक। अपन पढ़ेंगे स्तरित संयुक्त उपकला ऊतक। स्तरित जो होता है इसमें क्या होता है बच्चों, कोशिकाएं क्या होती है, एक से ज़्यादा परतों में तो होती है, इसमें भी इसमें होती है, परंतु इसके अंदर प्रसारण की क्षमता नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारी लेयर तो होगी, पर इनके अंदर क्या होती है, एक्सटेंशन की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, इनके अंदर नहीं होती है। ये स्तरीय संयुक्त उपकला ऊतक जो होता है ये किरेटिनीकृत और अकिरेटिनीकृत होता है। किरेटिनीकृत जो होता है, जहाँ पे किरेटिन होता है अधिचर्म में, एपिडर्मिस में, बाल, नाखून, सींग, खुर, चोंच, पंख, यहाँ पे केराटिन होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है पाया जाता है, संयुक्त एपिथेलियल टिश्यू। और अकिरेटिनीकृत यानी मुख्य गुहा में क्या होता है, अकिरेटिनीकृत होता है। स्तरित घनाकार, अभी अपन ने स्तरित पढ़ा था, स्तरित घनाकार संयुक्त उपकला ऊतक पढ़ेंगे। अभी अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, स्तरित उपकला ऊतक पढ़ा था, यानी स्तरित शल्की वाला पढ़ा था ना बच्चा, शल्की वाला पढ़ा था। अपन पढ़ेंगे घनाकार वाला पढ़ेंगे। यह मुख्यतः ग्रंथियों की स्रावी इकाई में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ग्रंथियों की जो स्रावी जो इकाई होती है, सेक्रेटरी जो यूनिट होती है, वहाँ पाया जाता है। सिबेसियस ग्लैंड यानी तेलीय ग्रंथि, जो कि चेहरे पर ज़्यादा एक्टिव होती है ना, चेहरे पर ज़्यादा ऑयली होती है, किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली, तो वहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड तेलीय ग्रंथि के कारण ही होता है। वहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है बच्चों, घनाकार, स्तरित घनाकार संयुक्त उपकला ऊतक पाया जाता है। स्तन ग्रंथियाँ, ठीक है, मायोबियम ग्लैंड आँखों में भी, ठीक है, तो आँखों में मायोबियम ग्लैंड की वजह से वहाँ पे सिक्रेट होता है। स्तन ग्रंथियाँ, सिबेशियस ग्लैंड, स्तन ग्रंथि और मायोबियम ग्लैंड, ये बच्चा आपको याद रखना है। स्तरित स्तंभाकार संयुक्त उपकला, स्तरित स्तंभाकार ये होता है श्वसनिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, स्तरित स्तंभाकार संयुक्त उपकला ऊतक जो होता है श्वसनिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये श्वसनिकाओं में पाया जाता है, यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, लंग होते हैं, वहाँ पे जो जो ना एक साइड दो, एक साइड दो भाग में डिवाइड होता है ना, तो वो जो श्वसनिकाएं जो होती है ना ऐसे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिर हम अपन पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, वो नेक्स्ट चैप्टर में।